आज हम फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ऑन स्टेशनरी सेल बोर्ड एयर इज ब्लो एट द सेल्स फ्रॉम ए फैन अटैच टू द बोर्ड, द बोट विल। यहाँ पर आप इस सवाल को ऐसे देखिए कि हमारे पास एक बोट है और इस बोर्ड पर यहाँ पर आपका ये सेल्स लगा हुआ है, कपड़े का पर्दा, और इधर एक फैन को अटैच किया गया है। ये आपका फैन है और ये सेल्स। जब फैन को चलाएंगे तो फैन के एयर की वजह से एक फोर्स इस सेल्स पे लगेगा और उसकी डायरेक्शन फैन से सेल्स की तरफ होगी। लेकिन जब सेल्स पर ये एयर टकराएगी तो वापस से जब ये रिटर्न होगी तो सेल्स के थ्रू भी फैन पर एक फोर्स लगेगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एफ नेट कितना निकल जाएगा आपके? एफ नेट 0 आ जाएगा। और जब एफ नेट 0 है तो इसका मतलब यह है कि बोर्ड पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और फोर्स नहीं लग रहा है तो बोर्ड स्टेशनरी ही रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने बताया था कि एक बॉल है और यहां से हम एक बॉल को फेंकते हैं एम, और जब वो बॉल से स्ट्राइक कर रिटर्न होकर आती है तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है और फोर्स लगता है। तो बॉल वॉल पे फोर्स लगाती है और बॉल पर फोर्स लगाता है। तो सिमिलर यहां पर फैन के कारण जो फोर्स सेल्स पे लगेगा उतना ही फोर्स सेल्स के कारण फैन पर लगेगा। तो बोर्ड पर ओवरऑल एफ नेट कितना हो जाएगा? 0। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ एफ एब्सेंट है तो उसकी जो पोजीशन है वही रहेगी, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। Question number 2, a book is lying on a inclined plane having a inclination to the horizontal theta. What is the angle between the weight of the book and the reaction of the plane to on the book? यहां पर एक inclined plane की बात हो रही है जिसका एंगल थीटा है, और यहां पर एक बुक रखी हुई है जिसका मास m है। डायरेक्शन ऑफ वेट mg एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स, और आपको ये बताया गया है कि रिएक्शन फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन फोर्स ऑफ n। अब आपको ये बताना है कि n और mg के बीच में कितना एंगल होगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको आगे खींच देंगे। ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, देन दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो एन और एम जी के बीच का जो ये एंगल है तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 180 माइनस थीटा होगा। वापिस से मैं एक डायग्राम बना के वापिस से समझा रहा हूं। ये डायरेक्शन आपके mg की है, ये एंगल थीटा है, एंड दिस डायरेक्शन इज n। और आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये दिस एंगल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये रेस्ट एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए मैन फायर से बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। गन इज 1 kg मास, बाय हाउ मच वेलोसिटी द गन रीबाउंड बैकवर्ड। देखिए यहां पर आप स्मॉल m ले लीजिए, बुलेट का मास 200 ग्राम,
जिसको आप लिख सकते हैं 1/5 kg, ओके, एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड कैपिटल एम मास ऑफ गन इज 1 kg एंड कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालना है। देखिए यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का लगेगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जब आप गन से फायर करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, गन से फायर होने के लिए इंटरनल फोर्स लगता है। और आपको पता है कि जब F एक्सटर्नल 0 होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, फाइनल मोमेंटम दोनों से मिलकर आएगा। तो आप लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv, कैपिटल mv इक्वल टू 0। आपको कैपिटल V की वैल्यू निकालनी है तो माइनस mv अपॉन कैपिटल M। माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हमने रिबाउंड ही पूछा है। तो मैग्नीट्यूड में आप इसे सोल्व करेंगे, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। M की वैल्यू 1/5, V की वैल्यू 5 और कैपिटल M 1 है, तो आपको V मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक बार वापिस से देख लीजिए कि जब किसी गन से बुलेट फायर किया जाता है तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, इंटरनल फोर्स होता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने ये बताया था कि जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यहां पर हमने mv प्लस mv ये आफ्टर फायर कोलिजन है, आफ्टर फायर मोमेंटम है, और इनिशियली मोमेंटम 0 है क्योंकि गन भी कांस्टेंट है, उसके अंदर बुलेट भी कांस्टेंट रखा हुआ है। यहां से कैलकुलेट करके हमने कैपिटल V को यूज किया है और V की और M की वैल्यू पुट करके हमने 1 मीटर पर सेकेंड आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गन ऑफ मास 1 kg फायर ए बुलेट मास 1 ग्राम विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड रिकॉइल। सेम वही क्वेश्चन है। ए गन ऑफ मास 1 kg, ये आपके गन का मास है। बुलेट ऑफ 1 ग्राम, इसको आप लिख देंगे 1/1000 kg एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल वेलोसिटी हो जाएगी, तो अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1/1000 एंड वेलोसिटी ऑल्सो 1, तो आंसर विल बी 0.001 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए प्रोटॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 7 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट एंड न्यूट्रॉन is moving with velocity 4 × 10⁶ meter per second toward left. They collide and a deuteron form. The deuteron will move with a velocity. A proton is moving with velocity. This is proton, mass is m, velocity 7 × 10⁶ meter per second. Right side, and neutron is moving left side 4 × 10⁶ meter per second. They collide and convert into deuteron. The deuteron will move with velocity. यहां पर भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को यूज करेंगे। पहले मैं आपको ड्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूं। ड्यूट्रॉन इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम 1s2। ड्यूट्रॉन का मास 2m होगा, प्रोटॉन से डबल होगा। तो आपको यहां पर यह देखना है कि
momentum of deuteron equal to resultant momentum of proton and neutron. तो मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2m, वेलोसिटी हमें निकालना है। अब आप देखिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का हमने m लिया है, लेकिन प्रोटॉन की वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए हम प्रोटॉन की वेलोसिटी में से प्रोटॉन के मोमेंटम में से न्यूट्रॉन के मोमेंटम को लेस करेंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप इसे लिखेंगे 7 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई m माइनस 4 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई m। कैलकुलेट करते हैं हम इसे, m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि वैल्यू आ जाएगी 2v इक्वल टू 7 माइनस 4 3 इंटू 10⁶ v इक्वल टू 1.5 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और प्रोटॉन की डायरेक्शन आपके राइट साइड है, सो फाइनल वेलोसिटी भी राइट साइड ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। वापिस से इस सवाल को आप देख सकते हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, दोनों को हमने m माना है। प्रोटॉन की वेलोसिटी 7 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड राइट साइड एंड न्यूट्रॉन की 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड। आप चाहें तो इस पे आई कैप और इस पर आप माइनस आई कैप लगा सकते हैं। ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, इसका फॉर्मूला 1s2 होता है। इट मींस इसका जो मास होता है प्रोटॉन का डबल होता है। तो हियर मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 मीटर। यहां पर कोलाइड हो रहा है, यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोलाइड कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, इसलिए यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ काम में लेंगे। हमने लिखा है मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। ड्यूट्रॉन का मास 2m है, वेलोसिटी v है। जबकि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देखेंगे तो प्रोटॉन का हो जाएगा 7 इंटू 10⁶ m एंड न्यूट्रॉन का 4 इंटू 10⁶ m। ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, सो लेस हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3 इंटू 10⁶ और कैलकुलेट किया 1.5 10⁶। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now next, nucleus of uranium at rest emit an alpha particle. This is called radioactivity. जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एमिट होता है तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इन 12th क्लास वी स्टडी दिस टॉपिक। अल्फा पार्टिकल, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसके लिए आपको हीलियम एटम पर चलना पड़ेगा। हीलियम एटम, देयर आर ए न्यूक्लियस, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दिया जाए, हीलियम एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, then helium atom convert into helium plus. It means there are only 2 proton and 2 neutron. Electron are not available. This helium plus is called alpha particle. This helium plus is called alpha particle. Helium particle को आप helium 2 4 इससे लिखा जाता है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन एंड इसका मास 4m होता है। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपको याद रखना है, हीलियम एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, देन वो हीलियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। उस हीलियम आयंस को ही, हीलियम 2+ आयन को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं।
व्हेन ए यूरेनियम एमिट अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी आपको गिवन है 1.4 10⁻⁷ द वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग। इस क्वेश्चन को आपको एज ए गन यूज करना है। ये आपका एक न्यूक्लियस है, लेकिन जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो दिस इज द अल्फा पार्टिकल, मास 4m एंड वेलोसिटी इज v। देन मास ऑफ रेस्ट न्यूक्लियस, तो आप देखिए यूरेनियम का मास है 238m, उसमें से 4m निकल गया तो ये कितना बच गया 234m, और आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो एज ए गन आपको हमने बताया था v इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ रेस्ट न्यूक्लियस, जो आपने 234m लिया है। m से m कैंसिल हो गया। Now put the value v is 1.4 10⁻⁷ divided by 234। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं फास्ट देख करके बता देता हूं कितना आंसर आएगा। 4 × 1.4 डिवाइड बाई 234 इक्वल टू 0.239, 0.0239 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। हम पॉइंट को इधर लेकर जाएंगे 10⁵, तो यहां पर हमारा आंसर 2.4 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। 1 मिनट बैठा भैया, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट बैठा हुआ, मैं आ रहा हूं। ए बॉय हुज मास इज 50 kg स्टैंड ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए लिफ्ट। द लिफ्ट स्टार्ट टू ascend with a acceleration of 2 मीटर/सेकंड टू द रीडिंग ऑफ मशीन ऑफ बैलेंस। ये आप वेगिंग मशीन की तरह आप इसे यूज करेंगे। लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो n का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, m इक्वल टू g प्लस ए। m इज 50, g 10, a की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो हियर n आपका 600 आ जाएगा। तो मास आपका 600/10 60 kg आ जाएगा। आपको हमने बता रखा है कि स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस का मतलब वेगिंग मशीन ही होती है। तो हमने आपको ये बता रखा है कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका अपरेंट जो वेट है वो ज़्यादा आता है एक्सेलरेशन के कारण, और उसका फॉर्मूला है mg+। ठीक है, आज हम इतनी ही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम लेकर आएंगे। थैंक यू।